जब से इसको लगाना शुरू किया है, गली मोहल्ले की सभी औरतें मुझसे पूछती हैं मेरी खूबसूरती का राज, कि तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक, इतना निखार कैसे है। तो ये है मेरी खूबसूरती का राज। अगर आप ये दोनों चीजें एक साथ लगाते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन जड़ से खत्म हो जाएगी। ये मेरा दावा है। ठीक है। आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं एक टोनर। आप मेरे हाथ में देख ही सकते हो, मुलेठी की लकड़ी है यहाँ पर मेरे हाथ में, जिसको आयुर्वेद में यष्टि मधु या मधु यष्टि या मधुरस भी कहा जाता है। ये बहुत शीतल होती है, बहुत अच्छी होती है, खाने में बहुत अच्छी होती है। खाने में अच्छी होने के साथ साथ अगर आप इसका एप्लीकेशन आज मेरे बताए हुए तरीके से कर लोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी जो पिगमेंटेशन है या चेहरे पर चमक नहीं है वो आपकी वापस आ जाएगी, और पिगमेंटेशन है वो चली जाएगी। तो इसको लगाने का भी तरीका होता है कि पाउडर लाए और अपने चेहरे पर लगा लिया। पाउडर की बजाय आप नेचुरल लकड़ी लेकर आओ। लकड़ी में कोई मिलावट की तो गुंजाइश होती नहीं है ना। और जो हम लाते हैं पाउडर फॉर्म में पंसारी की शॉप से, तो उसमें देखो पैकिंग में होती हैं वो चीजें, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो बिल्कुल प्योर है, नेचुरल है या नहीं है, कि उसमें कुछ ऐड किया है, प्रिजर्वेटिव या केमिकल कुछ ऐड किया हुआ या नहीं किया हुआ। बट इसमें तो देखो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें तो कोई मिलावट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल प्योर चीज है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फेस पैक वगैरह भी बनाते हो मुलेठी का, तो मुलेठी की स्टिक लेकर आओ, उसको अपने घर पे पीसो, वो बिल्कुल प्योर है। ठीक है। बट आज हम कोई क्रीम नहीं बना रहे हैं, आज हम बनाएंगे टोनर विदाउट, मतलब उसको गैस पर रखे बिना। आपको यूट्यूब भरा हुआ मिल जाएगा टोनर बनाने का तरीका। टोनर बनाने का तरीका वो आपको किस तरीके से बताते हैं। गैस पर रखकर उसको बॉईल करना है। फिर क्या होता है, जो बॉईल करने के बाद जो मुलेठी की क्वालिटीज होंगी ना, अगर हम इसको उबालते हैं, पानी में डालकर गैस पर रखकर उबालते हैं, तो इसका क्या होता है, मुलेठी की जो क्वालिटीज है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए आपको विदाउट गैस यूज किए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा टोनर बनाना सिखाऊंगी। और इसका जो प्रोसेस है आपको रात को ही करना शुरू करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है। मीन्स मिट्टी का कूलड़ दिया जो हम बोलते हैं इसको, इसको आपने क्लीन लेना है, यूज किया हुआ नहीं लेना है। इसको भी आपने 2 घंटे पहले पानी में भिगोना है। इस मिट्टी का कूलड़ को क्यों भिगोना है, क्योंकि जितना भी इसने पानी सूखना होगा ना, वो पहले ही सूख लेगा, पहले सूख लेगा। अगर हम इसको पानी में नहीं भिगोएंगे और हम जब रेमेडी इसमें प्रिपेयर करेंगे, तो वो जो रेमेडी है, ये रेमेडी हमारी जो रेमेडी है उसको ये सोख लेगा। ठीक है। इसीलिए आपको इस प्रोसेस को 2 से 3 घंटे पहले आपने दिए को पानी में भिगो देना है। ठीक है, मिट्टी का कूलड़ को उसमें भिगो देना है। देन आपने क्या करना है, रात को ये प्रोसेस कर लीजिए। रात को आप क्या कीजिए, इसमें आप एक जितना भी आपका दिया है उसमें पानी भर लो। उसमें आपको लकड़ी मुलेठी की एक स्टिक जो है वो भिगो देनी है। और ये देखो कितनी ज्यादा फूल गई है, देखा, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसको बॉईल करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। देखो इसका कलर भी निकल रहा है। ये है बिल्कुल प्योर मुलेठी टोनर, जो आपकी स्किन पर, जो आपके चेहरे पर चार चांद लगा देगा। अभी ये प्रिपेयर नहीं हुआ है, अब हम इसके अंदर कुछ और चीज ऐड कर लेंगे। इसको मैंने पहले ही, मुलेठी की स्टिक को पहले ही वॉश करके ही पानी में भिगोया था, तो इसको अब हमें छानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हम इसको यूज करेंगे। अभी हम इसको प्रिपेयर करेंगे। मैं इसको एक अलग से कटोरी में, इसमें गिलास में निकाल रही हूँ। देखो जो इसका कलर है, बिल्कुल जैसे मुलेठी का टोनर जो आपको मार्केट से मिलते हैं महंगे महंगे, उस टाइप का ये बन चुका, बिना उबाले। बिना उबाले आपका जो टोनर है वो पूरी रात में रखा हुआ इस दिए में प्रिपेयर हो चुका है। अब बात की जाए इसको मिट्टी के दिए में ही क्यों बनाना है। मिट्टी का जो दिया है बिल्कुल प्योर चीज है, नेचुरल चीज है। इसमें अगर आप बनाते हो तो इसकी जो क्वालिटीज है वो भी आपके चेहरे पर जाएंगी, आपके चेहरे पर चमक आएगी। ठीक है, एक मिरेकल का काम करता है मिट्टी का दिया। और साथ में जो ये मुलेठी की आप लकड़ी देख रहे हो, मुलेठी की स्टिक देख रहे हो, ये है पावर हाउस ऑफ स्किन ब्राइटनिंग। इसका नाम मैंने रख दिया है पावर हाउस ऑफ स्किन ब्राइटनिंग। आपकी स्किन पर चार चांद लगाता है, आपकी झाइयों को लाइट करता है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं उनको लाइट करता है। किसी भी तरह का स्किन इशू है, किसी भी टाइप स्किन टाइप वाले इसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैंने आपके साथ शेयर की थी एक, आप उसको सीरम बोल सकते हो, एक लेप बोल सकते हो, जो मैंने कल इस तरीके से इसमें प्रिपेयर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी आप मुझसे पूछ सकते हो, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। वो भी बहुत अच्छा है, उसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है। और इसको जब दोनों को आप यूज करोगे तो आपकी स्किन की बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टोनर आ चुका है, इसको हम कर देते हैं साइड में। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा रोज वाटर, ये है ऑप्शनल।
ठीक है, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं फ्रेग्रेंस के लिए यूज कर रही हूँ रोज वाटर। अगर आपकी स्किन ड्राई है, देखो सर्दियों में सभी की स्किन ड्राई होती है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 ड्रॉप के करीब ग्लिसरीन। ठीक है, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, मीन्स गर्मियों, अगर हम इस टोनर को गर्मियों में प्रिपेयर करेंगे तो ग्लिसरीन हम उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अब विंटर है तो विंटर में जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, तो हर किसी की स्किन ड्राई होती है, तो इसके अंदर हम सिर्फ 2 ड्रॉप से ज्यादा ऐड नहीं करनी है। 2 ड्रॉप मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हाइड्रोनिक एसिड यानी ग्लिसरीन। अब इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। और जो रोज वाटर ऐड किया है मैंने फ्रेग्रेंस के लिए ऐड किया, ताकि जब आप इसको अपने चेहरे पर स्प्रे करो, अप्लाई करो, तो आपको मतलब मुलेठी की जैसे फ्रेग्रेंस वैसे तो होती नहीं है, कईयों को ऐसा होता है कि नहीं टॉलरेट कर सकते। फ्रेग्रेंस के लिए आप इसके अंदर रोज वाटर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको मार्केट जाकर स्प्रे बॉटल लानी है। आप किसी मतलब आपके पास कोई भी जैसे रोज वाटर की ही बॉटल आपके पास खाली पड़ी हो उसमें डाल लो, या किसी कंटेनर में डाल लो। कॉटन बॉल की हेल्प से डैब डैब करके पूरे चेहरे पर लगा लो, जरूरी नहीं कि स्प्रे बॉटल लाओ। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर इसको फिल कर देती हूँ और आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ। तो आपने ये टोनर बनाने का तरीका तो देख ही लिया होगा, कितना शानदार टोनर बनकर रेडी हुआ है। ये टोनर आपको YouTube पर मिल जाएगा, बट इसको वो गैस पर बनाते हैं, गैस पर इसको रखकर बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो क्वालिटीज होंगी वो मुलेठी की वो कम हो जाएंगी। आप इसको ओवरनाइट पानी में रख के छोड़ दो, इसकी क्वालिटीज डबल ट्रिपल हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने इसको स्प्रे बॉटल में फिल कर देना है। और ये जो टोनर है सर्दियों में आपका 10 से 12 दिन इजीली चल जाएगा, मीन्स खराब नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप गर्मियों में इस टोनर को बनाओगे तो ये आपका जो टोनर है फ्रिज में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए 5 से 6 दिन या 7 दिन के लिए आपका टोनर बनकर तैयार होगा। और मैं तो आपको यही बोलूंगी 7 से 8 दिन के लिए अगर हम कोई होम रेमेडी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जो हम रख सकते हैं, तो 7 से 8 दिन के लिए स्टोर करो, उसके बाद उसकी क्वालिटीज कम हो जाती है। ओके, तो ये हमारा स्प्रे जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जब भी आप सुबह अपना चेहरा वॉश करते हो, चाहे आप फेस वॉश करते हो, वैसे फेस वॉश यूज नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल रगड़ रगड़ के अपनी स्किन पर इस तरीके से पानी की हेल्प से अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन कर लो, फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। देन आप उसके बाद ये टोनर यूज कर सकते हो दिन में, जरूरी नहीं कि आपने इसको दिन में नहीं लगा, दिन में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोनर की स्प्रे करनी है। जब ये टोनर आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद आप इसका जो सीरम, इसका जो लेप मैंने आपके साथ शेयर किया था वो अप्लाई कर लो। ठीक है, 10 से 15 मिनट के बाद आप वॉश कर लो। अगर वो लेप अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप इस टोनर को लगाकर अपनी स्किन पर एज इट इज छोड़ सकते हो। दिन में 2 बार आपने स्प्रे को यूज करना है। अगर आप इसको रोज वाटर की बॉटल में ऐड कर रहे हो, खाली बॉटल में या किसी कंटेनर में ऐड कर रहे हो, तो कॉटन बॉल की हेल्प से आपको पूरे फेस पर अच्छे से इसका एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो मेरे चेहरे पर कोई मेकअप नहीं है, फेस बिल्कुल क्लीन है। अब मैं करके दिखाती हूँ इसका एप्लीकेशन। बस ऐसे स्प्रे करके आपको छोड़ देना है। ये आपके स्किन में अपने आप ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई इसको डैब डैब नहीं करना, अपने आप ही चला जाएगा ये आपकी स्किन में। आपके चेहरे पर झाइयां हैं, झुर्रियां हैं, चेहरे पर चमक नहीं है, आज से ही इस टोनर को बनाकर रख लो। स्किन की बल्ले बल्ले होने वाली है, चेहरे पर दाग धब्बे वो लाइट हो जाएंगे। साथ साथ मैंने आपके साथ जो कल लेप शेयर किया था उसको भी दिन में आप एक बार जरूर अप्लाई करो, जिस टाइम भी आपको टाइम लगता है। और इस स्प्रे को भी यूज करो। पिगमेंटेशन ठीक ना हो जाए तो कहना। अगर आप ये दोनों चीजें एक साथ लगाते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन जड़ से खत्म हो जाएगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, जब मैं किसी दावे के साथ कोई चीज बोलती हूँ तो कुछ दम होता है। जब भी मैं कोई रेमेडी में दावा कहती हूँ, कोई चैलेंज करती हूँ, तो वाकई में उस रेमेडी में चैलेंज वाली बात होती है। ठीक है, तो आप इसका जरूर यूज करना। इसके फीडबैक मुझे जरूर देना, आपको ये रेमेडी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप ये मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।